आज मैं आपके सामने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में जुड़ा एक बहुत गंभीर मुद्दा लेकर आई हूं, जिस पर इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है। यूजीसी का कहना है कि अगर विश्वविद्यालयों में सही मायनों में समानता लानी है, तो छात्रों को यह समझना होगा कि कौन सा वर्ग शोषण का शिकार होता है और कौन सा वर्ग भेदभाव करता है। यूजीसी के नए नियमों में यह मान लिया गया है कि कुछ खास वर्ग के छात्र हमेशा पीड़ित होते हैं और कुछ खास वर्ग के छात्र हमेशा भेदभाव करने वाले होते हैं। 13 जनवरी को यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इस नियम का मकसद है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म किया जाए। यूजीसी का मानना है कि इस नए नियम से देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में बराबरी और न्याय की भावना आएगी। लेकिन दूसरी तरफ इस नियम का विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ सोच बनाकर तैयार किया गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को डर है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। साथ ही उनका कहना है कि नए नियम यह मानकर बनाए गए हैं कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव होता ही नहीं, बल्कि वही हमेशा भेदभाव करते हैं। एक और बड़ी चिंता यह है कि इस समिति में सामान्य वर्ग का सही प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में डर है कि फैसले एक तरफा हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि नए नियमों में झूठी शिकायत करने वालों पर कोई सख्त सजा का प्रावधान नहीं रखा गया है। लोगों को डर है कि इससे फर्जी शिकायतों की संख्या बढ़ सकती है और निर्दोष छात्रों को परेशान होना पड़ सकता है, जो कि शायद ऐसा हो सकता है। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यूजीसी की 2023 और 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों से भेदभाव की कुल 378 शिकायतें दर्ज हुई थी, जबकि उसी समय देश में 1153 विश्वविद्यालयों और लगभग 48,000 से ज्यादा कॉलेज थे, जिनमें 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अगर हम मान लें इनमें से करीब 50% छात्र एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग से आते हैं, तो ये संख्या करीब 2 करोड़ 10 लाख होती है। लेकिन इन करोड़ों छात्रों में से सिर्फ 0.0018% छात्रों ने ही भेदभाव की शिकायत दर्ज कराई। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्या इतने बड़े सिस्टम में वाकई भेदभाव इतना कम है, या फिर छात्र डर की वजह से अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? और क्या नए नियम सच में समाधान लाएंगे या नई परेशानियां